हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा गणित का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो देखना, इसके लिए इसने संकेत दिया हमको, एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल ना हो और प्रयास कीजिए। तो देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे हम, ऐसा चतुर्भुज जो उत्तल ना हो और उसमें जो है वो चतुर्भुज के कोणों के मापों का जो योगफल होता है वो उसका गुण लागू होता है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा चतुर्भुज बनाएंगे जो उत्तल नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि उत्तल नहीं हो तो ऐसा चतुर्भुज क्या होता है, तो वो चतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें 180 डिग्री से एक कोण ऐसा होना चाहिए जो 180 डिग्री से अधिक हो, वो उत्तल नहीं होता है ना। तो मान लो हमने चतुर्भुज बनाया, ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है ना। अब दिख त्रिभुज जैसा रहा है लेकिन चतुर्भुज है ना, 1 2 3 और 4 भुजाएं इसकी, तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, चतुर्भुज। अब यहाँ पे नाम दे दिया ए, यहाँ पे दे दिया बी, ये हो गया सी, और यहाँ से देखना एक इसका विकर्ण खींच देते हैं हम और इसको नाम दे देंगे हम डी। ठीक है, तो ये हमारा चतुर्भुज क्या बन गया, चतुर्भुज ए बी सी और डी। चूंकि यहाँ पे दे रखा था कि एक चतुर्भुज बनेगी जो उत्तल नहीं हो, तो देखना उत्तल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक ये वाला कोण जो बन रहा है, ये वाला, ये क्या बन रहा है, 180 से ज़्यादा बन रहा है। और एक उत्तल चतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें हमेशा 180 डिग्री से क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक का कोण जो है वो नहीं होता है उत्तल चतुर्भुज के अंदर, लेकिन इसमें है तो ये उत्तल चतुर्भुज नहीं है। अब देखते हैं इसमें, देखना इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, अगर ध्यान से देखें हम तो एक तो ये बन रहा है ए डी बी, ए डी और बी ऊपर वाला, ठीक है, और जस्ट एक त्रिभुज नीचे बन रहा है, यहाँ से देखिए अगर हम तो ये बी सी और डी है ना, दो त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो देखना त्रिभुज ए बी डी में कौन कौन से कोण है, एक तो कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण डी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में जो कोण, सबसे पहले यहाँ ए से शुरू करते हैं, तो ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी प्लस कोण, हाँ कोण है त्रिभुज नहीं, कोण ए डी बी प्लस कोण, यहाँ से देखेंगे डी बी और ए, कोण डी बी ए और प्लस कोण डी बी ए, ये भी हो गया। अब बी ए डी, कोण बी ए डी, देखना हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 180 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और त्रिभुज ये वाला जो इसको ले लेते, त्रिभुज डी डी बी सी या डी सी बी दोनों लिख सकते हैं हम, त्रिभुज डी बी सी में देखना त्रिभुज डी सी बी, इसको हम चाहे तो समीकरण नंबर 1 भी नाम दे सकते हैं ना। तो त्रिभुज डी सी बी में कौन कौन से जो कोण बराबर तीनों कोण हैं ये लिख लेते हैं हम, यहाँ लिखेंगे हम कोण डी सी बी प्लस, देखना डी सी बी नहीं, ये वाला कोण जो बीच में जो आता है उस पर कोण बनता है ना, जैसे सी बीच में आ रहा है तो सी वाले कोण को ले रहे हैं हम। अब आगे देखें हम यहाँ से, तो सी बी डी, कोण सी बी डी प्लस कोण बी डी और सी, बी डी और सी, देखना यानी एक बार जो बना वो सी पे, दूसरी बार बी पे और तीसरी बार डी पे। देखना इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो जो ऐसे कोण हैं वो दोनों कॉमन है, जैसे इन दोनों त्रिभुजों के अंदर यहाँ पे देखें तो डी कॉमन है, जो ए डी बी के अंदर भी आ रहा है, ए डी बी और डी सी बी दोनों में डी आ रहा है और बी भी दोनों में आ रहा है। यहाँ से देखें हम तो ए बी डी और यहाँ से देखें तो डी बी सी, ठीक है, तो डी और बी दो ऐसे कोण हैं जो दोनों त्रिभुजों के अंदर आ रहे हैं, डी सी बी, सी बी डी और ये तीनों, इनका योग भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं। अब देखना अगर हम समीकरण 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो ये जो सब कोणों का योग जो मिला के कितना 180 और 180 मिल जाएगा और 360 बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखना समीकरण 1 ये ऊपर वाली थी हमारी और समीकरण 2 ये रह गई, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या करेंगे, कोण यहाँ से लिखते हैं ए डी बी प्लस कोण डी बी ए प्लस
कोण बी ए डी, ठीक है, प्लस इसको लिखते हैं अब यहाँ पे कोण डी सी बी प्लस कोण सी बी डी प्लस कोण बी डी और सी, ठीक है। और 180 में 180 भी प्लस कर देंगे, ठीक है, 180 प्लस 180। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम अगर यहाँ पे, तो देखना डी जो है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि दोनों के अंदर आ रहा है, तो हम इसको ही कॉमन में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, एक तो हम लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी प्लस, देखना डी एक तो इस ए डी बी के अंदर आ रहा है और एक और कहाँ पे आ रहा है, बी डी और सी, ये वाला कोण बन रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण बी डी और सी, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, डी है, तो ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख लिया अपन ने, प्लस अब ए और सी दोनों अलग बच रहे, तो इनको लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे बी ए और डी, तो यहाँ लिखेंगे कोण बी ए डी प्लस एक सी वाला कोण है, तो बी सी और डी, कोण बी सी और डी, है ना। इसमें जो एक कोण आ रहा है ए पे और दूसरा सी। और अब देखना, अब बी जो है ये भी दोनों त्रिभुजों के अंदर बन रहा है, तो यहाँ देखेंगे हम ए डी बी के अंदर बन रहा है और एक इसमें डी बी सी में बन रहा है, तो इसको भी लिखते हैं कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी और सी। तो देखना इन दोनों में जो है वो बी कॉमन है और इसमें ए और सी, और ये इसमें भी दोनों में क्या है, डी कॉमन है। इस प्रकार हम इन चारों को क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, ठीक है, चारों कोण। और अब जैसा कि हमने देखा कि 180 और 180 तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, 360 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे चारों कोणों का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या लिख देंगे, क्या पूछा था, यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या है लागू गुण लागू होगा, तो यहाँ लिख देंगे हम हाँ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम हाँ यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो यह गुण लागू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 हल कर लिया हमने, समझ में आया होगा आपके। ठीक ना, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो। तो देखना सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुभुज के जो कोणों का योग होता है वो क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम बहुभुज के कोणों का योग। तो देखना बहुभुज के कोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 गुणा 180। अब जहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है, भुजाओं की संख्या, जहाँ n बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो इस बात को हमको ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। ये था हमारा बहुभुज के कोणों का योग। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं इसका। तो प्रश्न क्रमांक ए जो दिया हुआ है वो दिया है 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n बराबर कितना दिया है, 7, और हमको पता है कि यहाँ लिख देंगे हम बहुभुज के कोणों का योग। तो देखना जैसा कि अभी हमने देखा है बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180 होता है। और जहाँ पे n जो होता है वो क्या होता है, भुजाओं की संख्या। और जैसा कि प्रश्न में दे रखा है भुजाओं की संख्या दे रखी है हमको, तो कुछ नहीं करना, हमको n की जगह n का मान रखना है। तो n दिया हुआ यहाँ पे 7 -2 और गुणा 180। अब जब 7 में से 2 घटाएंगे बचेंगे 5, 5 गुणा 180 और 18 पंजे हो जाएंगे 90, और ये 0 ऐसा कैसा लग जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, 900 डिग्री, ठीक है। जिस बहुभुज की भुजाएं 7 रहती है उसके कोणों का योग कितना होता है, 900 डिग्री। अब इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन यानी बी वाला देखते हैं। ये दिया है 8, तो यहाँ हम लिख लेंगे यहाँ, या फिर दिया है लिख लेते हैं n बराबर कितना दिया है, 8। तो वापस से हमको इसमें भी यही लिखना है, बहुभुज के कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का
योग। तो बहुभुज के कोणों का योग कितना दिया हुआ यहाँ पे, कोण हमको योग जो है वो याद होना चाहिए। ये था n-2 गुणा 180। तो इसमें n की जगह कितना रखना है हमको, 8 रखना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8-2 गुणा 180, और जब 8 में से 2 घटाएंगे बचेंगे 6 गुणा 180, और 6 में गुणा करेंगे तो 18 चंग 108, और 0 लग जाएगा पीछे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री, ठीक है। जिस बहुभुज की भुजाएं 8 होगी उसके कोणों का योग कितना होगा, 1080 डिग्री। इसी प्रकार हम अगले निकालते हैं सी वाला, जिसका मान दिया हुआ है 10, n बराबर कितना दिया हुआ है 10। इसमें भी हमको ये लिखना है बहुभुज के कोणों का योग। तो बहुभुज के कोणों का योग हो जाएगा वही n-2 गुणा 180, ठीक है। और यहाँ पे n दे रखा है हमारा 10 - 2 गुणा 180, यानी जब 10 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 गुणा 180, और 18 करेंगे तो ये होते हैं 144, और 144 के पीछे 0 लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1440, 1440 डिग्री। जिस बहुभुज की भुजा कितनी हो, 10। अब बचा हमारा एक और n वाला, तो n वाला भी कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। d वाला, d में दिया है, देखना यहाँ पे अब की बार में n का जो मान दिया वो n ही दे दिया इसने, ठीक है। n बराबर कितना है, n। तो इसमें भी सेम यही प्रोसेस चलेगी, हमारे बहुभुज के कोणों का योग तो वही रहेगा n-2 गुणा 180, और अब इसमें n की जगह हमको क्या रखना है, n ही रखना है, ठीक है। n का मान तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, n दिया हुआ है खुद, तो n-2, और जब n-2 में 180 का गुणा करेंगे तो ये ऐसा ही रहेगा, n-2 180 डिग्री, ठीक। ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आज जो हमने प्रश्न क्रमांक 3 और 4 हल किया है, समझ में आया होगा आपके। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।